दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मणिलाल पटेल। दोस्तों मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा का उद्भव। मेरे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। दोस्तों आप तो ये जानती हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो दो परिवार में बटा हुआ है, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। आर्य परिवार में आर्य भाषा बोली जाती है और द्रविड़ परिवार में द्रविड़ भाषा के अंतर्गत तमिल, तेलुगु और मलयालम बोली जाती है। तो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय आर्य भाषा, जिससे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा की जो जन्मी भाषा है वो है संस्कृत। आइए जानने की कोशिश करते हैं भारतीय आर्य भाषा को। भारतीय आर्य भाषा जो है प्रमुखतः तीन भागों में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका जो काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, और मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और जो आधुनिकतम जो आर्य भाषा है भारतीय आर्य भाषा वो है 1000 ईस्वी से अब तक। ये हुआ इनका काल विभाजन। हम भारतीय आर्य भाषा में देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो ग्रंथ मिलते हैं वो है वेद, उपनिषद। ये सब जो है भारतीय आर्य भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में हैं और जिनकी भाषा प्रमुखतः जो है संस्कृत है, इसीलिए संस्कृत को जो है भारतीय आर्य भाषा की जननी कहा गया है। अब देखते हैं मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है, हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पाली भाषा, दूसरा है प्राकृत भाषा और तीसरा है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा को जो है हम बौद्ध भाषा भी कहते हैं, बौद्ध साहित्य की भाषा भी कहते हैं, और इसका और एक नाम है मागधी भाषा भी कहा जाता है। बौद्ध भाषा में जो त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य जो है वो त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका काल कहां से कहां तक है। पाली जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, और प्राकृत भाषा जो है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो है इसका काल है। प्राकृत भाषा को जैन भाषा भी कहते हैं। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत भाषा में रची गई है। प्राकृत भाषा को जो है हम फिर से 5 भागों में बांट सकते हैं। सौरसेनिक प्राकृत, दूसरा है पैसाची प्राकृत, तीसरा है महाराष्ट्री प्राकृत, चौथा है अर्धमागधी प्राकृत, और जो लास्ट है मागधी प्राकृत। तो ये इस प्रकार से देखते हैं कि प्राकृत भाषा के भी 5 भाग हैं। अब आते हैं अपभ्रंश भाषा पर। अपभ्रंश काल, जिसका काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आगे चल करके जो है यही अपभ्रंश जो रूप है वो अवहट्ट का रूप लेती है, जो कि एक परिनिष्ठित अपभ्रंश है। फिर अवहट्ट रूप जो है पुरानी हिंदी का स्वरूप लेगी, और ये जो पुरानी हिंदी फिर आधुनिकतम हिंदी का रूप लेती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं अपभ्रंश के रूप को।
अपभ्रंश के जो रूप हैं वो है उसमें से जो सौरसेनी रूप, फिर दूसरा है पैशाची अपभ्रंश, फिर जो तीसरा है ब्राचड़ अपभ्रंश, फिर खस अपभ्रंश, फिर जो है इसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और फिर इसका अगला है अर्ध मागधी अपभ्रंश, और फिर लास्ट में मागधी अपभ्रंश। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपभ्रंश के जो है 7 रूप देखने को मिलते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से जो 3 बोलियों का विकास हुआ उसमें से पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी बोली, और तीसरा है गुजराती बोली। इसी प्रकार से पैशाची से पंजाबी बोली का विकास हुआ। ब्राचड़ जो है ब्राचड़ से सिंधी भाषा का, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्र से मराठी, और अर्धमागधी से जो है जो प्रमुख जो है वो है अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। इसके बाद जो है जो मागधी है, मागधी से जो है फिर बिहारी, उड़िया, बांग्ला और जो असमिया, ये बोलियों का विकास हुआ। तो हम ये देखते हैं कि जो 7 अपभ्रंश हैं उन 7 अपभ्रंशों का आगे चल करके जो है और उनके बोलियों का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के फिर कई उपबोली हैं। उनमें से पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी से जो उपबोलियां हैं, उपबोलियों में हम देखते हैं ब्रजभाषा का विकास जो है पश्चिमी हिंदी से हुआ है। फिर उत्तर की ओर हम देखते हैं तो खड़ी बोली को कौरवी भाषा भी बोलते हैं, कौरवी भाषा। और फिर उसका जो बोली है फिर बुंदेली, फिर आगे हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणवी, और एक और है भाषा वो है कन्नौज क्षेत्र में कन्नौजी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के भी कई उपबोलियां हैं। हम देखते हैं राजस्थानी जो बोली है उत्तर की ओर मेवाती राजस्थानी, जिसको हम उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर जो दक्षिण राजस्थानी है वो है मालवी, और पश्चिमी जो राजस्थानी है वो है मारवाड़ी, और जो पूर्वी राजस्थानी है वो है जयपुरी को ढाड़ी भी कहा जाता है, उसकी जो बोली है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि राजस्थानी जो सौरसेनी अपभ्रंश है उसकी भी उनकी अलग अलग दिशा के अनुरूप जो है अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। हम आगे देखते हैं पूर्वी जो हिंदी है जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश का एक बोली है। पूर्वी हिंदी भी जो है 3 उपबोलियों में बटा हुआ है। उसमें से जो पहला जो बोली है वो है अवधी, और दूसरा है बघेली, और तीसरा जो बोली है छत्तीसगढ़ी जो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की जो बोली है वो जो है पूर्वी हिंदी का ही एक उपबोली है। हम आगे देखते हैं जो मागधी अपभ्रंश का एक बोली है बिहारी बोली, इसकी भी 3 प्रमुख उपबोली है। उसमें से पहला है मगही, दूसरा है भोजपुरी, और तीसरा है मैथिली जो उपबोली है वो है बिहारी बोली का ही एक उपबोली।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है उसका जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उसकी जो बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसका स्वरूप है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जो अभी जो वर्तमान में जो हिंदी बोली जा रही है उसका हमें क्रमबद्ध रूप से देखें तो सबसे पहले उसका उद्भव होता है जो भारतीय भाषाओं की जननी है, भारतीय आर्य भाषा की जननी संस्कृत। संस्कृत से फिर क्या हुई, संस्कृत से होती है जो मध्यकालीन जो आर्य भाषा है उसमें से पहला जो पाली, पाली से फिर उसका विकास हुआ प्राकृत भाषा के रूप में, प्राकृत भाषा से फिर अपभ्रंश भाषा के रूप में, अपभ्रंश जो है थोड़ा परिनिष्ठित हुई, उसका जो परवर्ती रूप है वो है अवहट्ट भाषा। और अवहट्ट भाषा जो है हमारी पुरानी हिंदी का स्वरूप लेकर के आई। यही पुरानी हिंदी आज जो है आधुनिकतम रूप ले रही है और दिन प्रतिदिन समृद्ध होती जा रही है। तो दोस्तों जरूर आपको जो है ये हिंदी भाषा का उद्भव का ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।